ज़रा ये कल्पना कीजिए, हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से ज़्यादा स्टार्स हैं और ये गैलेक्सी लगभग 10 अरब साल पुरानी है। इतना लंबा समय, इतने ज़्यादा स्टार्स और लाइफ के उभरने के लिए अनगिनत मौके। तो फिर एक सवाल है जो एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ा देता है। अगर इन स्टार्स के आसपास इंटेलिजेंट लाइफ के पैदा होने की संभावना 1% के एक छोटे से हिस्से जितनी भी हो, तो हमारी गैलेक्सी आज सिविलाइजेशन से भरी हुई होनी चाहिए थी। कुछ सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल पुरानी होती, कुछ तो अब तक आधी गैलेक्सी पर फैल चुकी होती। लेकिन हम ऊपर देखते हैं तो हमें मिलता है कुछ भी नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई विजिटर नहीं, सिर्फ साइलेंस। और 2025 में शायद हमें आखिरकार इसका जवाब मिल गया है। साल था 1950। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी लॉस एलामोस नेशनल लैब में अपने साथियों के साथ लंच कर रहे थे। बात चल रही थी फ्लाइंग सॉसर्स और फास्टर देन लाइट ट्रैवल की पॉसिबिलिटी पर। तभी फर्मी ने अचानक बातचीत रोक दी और सिर्फ 4 शब्द बोले, वेयर इज एवरीबडी। उनके साथियों को तुरंत समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर इंटेलिजेंट लाइफ रेयर भी हो, अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत स्लो भी हो, अगर ज़्यादातर सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट से बाहर ना जाती हों, फिर भी यूनिवर्स को अरबों साल मिल चुके हैं। किसी ना किसी को अब तक फैल जाना चाहिए था और हमें अब तक कुछ तो दिखना ही चाहिए था। लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा। यही है फर्मी पैराडॉक्स। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, लेकिन बात इससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। 2024 में साइंटिस्ट पर एक सर्वे हुआ। 67% से ज़्यादा साइंटिस्ट का मानना है कि सिंपल एलियन लाइफ कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। लगभग 2/3 साइंटिस्ट मानते हैं कि इंटेलिजेंट एलियंस भी मौजूद हैं। फिर भी हमारे पास ज़ीरो एविडेंस। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बीच का ये गैप डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ सिविलाइजेशन को या तो हमारे लेवल तक पहुंचने से पहले या उसके बाद फिल्टर कर रही है, और हमें जानना जरूरी है कि वो फिल्टर कहाँ है। अब बात करते हैं पिछले 1 साल में सामने आए रिसर्च की। 2024 और 2025 में जो स्टडीज़ आई हैं वो सच में शॉकिंग है और सब एक ही अनकंफर्टेबल डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। जुलाई 2025 में फिजिसिस्ट रॉबर्ट आंड्रेज ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया कि अर्थ पर सबसे शुरुआती लाइफ यानी प्रोटोसेल्स कैसे बने होंगे, और जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो रिजल्ट बेहद डरावना था। लाइफ के लिए हज़ारों स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को सही ऑर्डर में सही जगह सही समय पर इकट्ठा होना पड़ता है। सिर्फ सही चीज़ें होना इनफ नहीं, उनका बिल्कुल सही तरह से असेंबल होना ज़रूरी है। और मैथ कहता है कि इतना सब अपने आप हो जाना लगभग इम्पॉसिबल है। शायद ओरिजिन ऑफ लाइफ ही ग्रेट फिल्टर हो। लेकिन मान लीजिए लाइफ शुरू हो भी गई तो भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। अब उसे कॉम्प्लेक्स लाइफ बनना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर इंटेलिजेंस, फिर सिविलाइजेशन। 2024 में प्लेट टेक्टोनिक्स पर एक स्टडी आई, यानी अर्थ की सरफेस प्लेट्स का मूवमेंट। यही प्रोसेस कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को ट्रिगर करती है 540 मिलियन ईयर्स पहले, जब कॉम्प्लेक्स लाइफ अचानक फैल गया। प्रॉब्लम यह है कि प्लेट टेक्टोनिक्स शायद बहुत ही रेयर है। हम इसे वीनस पर नहीं देखते, मार्स पर नहीं देखते। इसके लिए प्लैनेट की स्ट्रक्चर, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब हमारे पास 2 फिल्टर्स हो गए, और अब तीसरा फिल्टर 2025 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैनुअल शेयर ने एक कैलकुलेशन की। उन्होंने पूछा, अगर हमारी गैलेक्सी में अभी हमारे साथ सिर्फ एक और सिविलाइजेशन मौजूद हो तो उसे कितना समय तक सरवाइव करना होगा। आंसर 2,80,000 साल। हमारे पास रेडियो टेक्नोलॉजी सिर्फ 130 साल से है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन लगभग 250 साल पुरानी है। हमें कम से कम 2,80,000 साल खुद को डिस्ट्रॉय किए बिना एग्जिस्ट करना होगा ताकि किसी और से मिलने की पॉसिबिलिटी बने। कितनी सिविलाइजेशंस इतनी दूर तक पहुंच पाती होंगी। 2024 में साइंटिस्ट ने फास्ट टेलीस्कोप को ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की तरफ पॉइंट किया। 7 अर्थ लाइक प्लैनेट्स, कुछ हैबिटेबल जोन में 1.67 घंटे तक सिग्नल सुने गए, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर। कुछ नहीं मिला। वीए स्काई सर्वे ने 9,50,000 से ज़्यादा स्टार्स का डेटा एनालाइज किया।
सिविलाइजेशन लेवल रेडियो पावर तक सर्च किया, फिर भी पूरी साइलेंस। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस 2.0 2024 में रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया हमारी गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स के पास वाकई अर्थ जैसी ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर हो सकती है। आंसर सिर्फ 60,000 से 2.5 लाख, जबकि स्टार्स हैं 100 अरब, यानी शायद हर 10 लाख प्लैनेट में से सिर्फ एक। ज्यादातर प्लैनेट्स एम ड्वार्फ स्टार्स के आसपास हैं, जो बहुत डेंजरस रेडिएशंस एमिट करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिखा दिया कि ट्रैपिस्ट 1 के प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर ही उड़ चुकी है, और अगर प्लैनेट थोड़ी जल्दी बन जाए तो वो हीलियम ट्रैप में फंस जाता है। थोड़ी देर से बने तो पानी ही नहीं मिलता। टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, स्टार सही, प्लैनेट का मास सही, डिस्टेंस सही, प्लेट टेक्टोनिक्स, बड़ा मून, जुपिटर लाइक शील्ड, हर कंडीशन ज्यादातर प्लैनेट्स को एलिमिनेट कर देती है। शायद अर्थ सिर्फ रेयर नहीं, मिरेकल है। ग्रेट फिल्टर वो बैरियर है जो लाइफ को लॉन्ग टर्म गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनने से रोक देता है। अगर फिल्टर पीछे है तो हम बेहद लकी हैं, लेकिन अगर वो आगे है तो पिक्चर डरावनी है। न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, बायो पेंडेमिक्स, रिसोर्स डिप्लीशन और अब एक नया खतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एआई ही ग्रेट फिल्टर हो सकता है। या तो वो हमें ख़त्म कर देता है या हमें इररिलेवेंट बना देता है। और फिर है एसिम्प्टोटिक बर्नआउट थ्योरी। सिविलाइजेशंस ख़त्म नहीं होती, बस क्वाइट हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, एक्सपेंड करना बंद कर देती हैं। शायद यही इंटेलिजेंस है, और शायद यही वजह है इस साइलेंस की। एआई अब सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस में मदद कर रहा है। डेटा पहले से 600 गुना तेज प्रोसेस हो रहा है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स तक ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। अगला बड़ा मिशन, हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी। सेटी अब फ्रिंज साइंस नहीं रहा, अब ये मेन स्ट्रीम है। हमने फर्मी पैराडॉक्स सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम उसके करीब हैं। लाइफ मुश्किल है, कॉम्प्लेक्सिटी रेयर है, सरवाइव करना और भी मुश्किल। शायद पूरी गैलेक्सी में इस वक्त बस कुछ ही सिविलाइजेशंस हों, शायद हम अकेले हों, और अगर ऐसा है, अर्थ हमसे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। हम शायद इस गैलेक्सी की एकलौती आवाज़ हैं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताइए।